हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह का मतलब अभी कर रही हूँ, धूप आरती कर रही हूँ और फिर भगवान जी का अपने मधुआशु का श्रृंगार उंगार कर चुकी हूँ, करके बिठा दी हूँ। उनका भी धूप आरती की हूँ, भोग चढ़ाई हूँ और फिर धूप आरती करने पे लग गई हूँ पूजा करने के लिए। और फिर धूप आरती करने के बाद थोड़ी देर मैं पाठ करूँगी, क्योंकि मैं मतलब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं लास्ट में नहा धोवा के आती हूँ पूजा करने के लिए, कि मतलब आराम से मैं थोड़ी देर बैठ के मैं मतलब पाठ कर सकूँ। क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, सारे लोग सोते रहते हैं, हस्बैंड जी भी सोते रहते हैं, तो इसीलिए मैं ना आराम से बैठकर पाठ वाठ करती हूँ। और फिर पाठ वाठ करने के बाद फिर मैं जीरा पानी और अजवाइन जीरा और अजवाइन एक में डाल के फिर गर्म पानी पी हूँ। फिर मैं अपने लिए एक चिल्ला बनाई हूँ और एक चिल्ला बच्चों के लिए बनाई हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब चिल्ला उल्ला खाते नहीं है ना, तो वो मतलब लेकिन मैं बना देती हूँ ना कि थोड़ा बहुत नाश्ते में कर लें। जो मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए, फिर बच्चों के लिए भी बना देती हूँ कि बच्चे भी खा लें। फिर मैं केवल अपने लिए एक ही बनाती हूँ और फिर सबके लिए चाय निकाली थी। सब लोग मतलब उठ गए थे। अभी टाइम हो रहा है लमसम 8 बज रहे हैं और फिर मैं चाय दे दी हूँ सबको। मतलब सब लोग चाय पियेंगे और मैं अपने लिए चिल्ला बनाई थी, उनको मतलब देख रही हूँ उलट पलट के, मतलब सही से मैं देख लूँगी ना कि बन गया कि नहीं। और फिर मैं चिल्ला खाई थी, सारा काम ख़त्म हो गया था चाय नाश्ते का। फिर मैं बैठ गई थी ये मतलब बीनने के लिए। ये साग लेके आए थे, तो ये मेरसा का साग है, आप लोग को पता होगा तो होगा, हमारे इधर ये मिलता है मेरसा का साग। तो इसको मैं मतलब बीन रही हूँ, मतलब जो डंठल है उनको निकाल दूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारे, और साथ में काटती भी जा रही हूँ। इनको बीन लेने से अच्छा होता है ना, कहीं बरसात का मौसम है, जैसे कहीं कीड़ा उड़ा ना हो, और मतलब सब देखना पड़ता है ना, कहीं ख़राब है, मिट्टी लगी है या कुछ है। तो पहले मैं इनको कट करके ना अच्छे से फिर वॉश करके उबालूँगी, कुकर में डाल के इसको उबाल लूँगी ना, तो जल्दी से उबल जाएगा। इसको मुझे साफ़ करने में ना लमसम आधा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं ना साग वाग बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं जैसे बारिश का मौसम है ना, कहीं कीड़े उड़े ना चिपके हों, तो इसीलिए ना मैं बहुत अच्छे से देख देख के साफ़ की थी, तो इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था साफ़ करने में। फिर इसको मैं कुकर में डाल के उबाल लेती हूँ, उबल गया है, साइड में मैं रख दी हूँ। फिर कढ़ाई में तेल डाली हूँ, फिर जीरा डाली हूँ, मेथी और मिर्ची डाल के इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। और फिर उबाला हुआ ही है, मतलब पकने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे नहीं उबाला होता है ना, तो ये कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है पकने में। तो इसको छौंका लगा दी हूँ, छौंका लगाने के बाद फिर नमक डाली हूँ। इसको मतलब अभी लमसम बहुत देर तक पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से जब पक जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उधर दाल भी रख दी थी, हमारा दाल भी पक गया है। अभी इसको उस पे डाल रख दूँगी दूसरे गैस पे, चूल्हे पे, और मैं इधर चावल डाल दूँगी। और मैं आटा मार के उसी बीच रख ली थी रोटी बनाने के लिए। मैं मतलब चावल नहीं खाती हूँ, रोटी और मतलब जो सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे हरी सब्ज़ी बनाती हूँ, इस समय मैं आलू की सब्ज़ी एकदम से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 2 बार बनाना पड़ता है ना। तो हस्बैंड जी वैसे भी आलू बहुत कम खाते थे, वो खाते नहीं थे। मतलब मैं और बच्चे मतलब जैसे किसी चीज़ में डाल के बना लेती हूँ ना, तो हम सारे खा लेते थे। वैसे खाली आलू का सब्ज़ी हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो उधर मैं साग बनाई थी ना, तो इसलिए मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ। साग हमारे घर में ना सबको अच्छा लगता है। और हमारा साग दाल चावल पक गया था, मैं रोटी बनाने पे लग गई हूँ और फटाफट से रोटी बना लूँगी। फिर सैलेड काट के बस सबको, मतलब बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको खाना मैं दे दूँगी और मैं खुद खा लूँगी ना। मैं खाने के बाद इस समय काम करती हूँ, क्योंकि खाने के बाद ना बैठ जाओ तो अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बाद में काम करती हूँ। क्योंकि जो मतलब कि या तो फिर बाद में खाना खाने काम कर लो, फिर बाद में वॉक वॉक पे करो, थोड़ा चलना फिरना होता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बाद में। इसलिए मैं भी सबके साथ में खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं थोड़ा सारा काम करती हूँ ना, तो मतलब थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। फिर मैं
खाना सबके लिए निकाल दी थी, सब मैं देने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद ना फिर दोपहर में सारा काम जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ, तो उसको गर्म पानी में पीती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम कर लो ना, सुबह जल्दी उठो तो दोपहर में थोड़ा मतलब आराम करने का मन करता है ना, कि खाना पानी हो गया है, सब कुछ हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत आराम कर लें, अच्छा रहता है। बच्चों को भी मैं सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो मतलब लेट उठते हैं, कोई मतलब इतने जल्दी नहीं उठते, लेकिन दोपहर में इतनी गर्मी होती है, धूप होती है कि क्या बताऊँ, मतलब कहाँ जाएँ बच्चे, ऐसा होता है ना, तो इसीलिए मैं सुला देती हूँ। मैं ये छत पे आई थी ना, आम का ये निकाली हूँ जूस, और मतलब सारा आम का निकाल लूँ, पर फिर पॉलीथीन साफ़ करके लेकर आई हूँ, छत पे डाली हूँ। उसी के ऊपर ये आम मतलब आम का है ना, तो इसको अच्छे से मैं फैला दूँगी। इसमें नमक डाली हूँ, और मतलब लाल मिर्ची हल्का सा पाउडर डाली हूँ, और मैं थोड़ा सा घर पे बुकनी बनाई थी वो भी डाली हूँ। डाल के अच्छे से इसको मिलाती हूँ। मिलाने के बाद इसको फैला दूँगी ना, ये जब सूख जाएगा अच्छे से, फिर खाने में अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ मतलब इधर इसको क्या अमावट कहते हैं, और फिर ये पका हुआ आम का है ना, तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ ना, तब सूख जाएगा, मतलब इस सूखने में 2-3 दिन 4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इसको शाम को उठा ले जाऊंगी, मतलब डाली थी ना, तो इसको ढक दी थी कि कहीं कुछ गर्दा वर्दा ना पड़ जाए, या मतलब मक्खी उक्खी ना बैठे, तो इसलिए मैं ढक दी थी। तो ढकने के बाद ये मतलब सूखता रहेगा पूरा दिन छत पे, फिर शाम को ले आऊँगी, फिर सुबह में फिर रख के आ जाऊँगी, कि मतलब 3-4 दिन में सूख जाएगा अच्छे से, फिर खाएंगे ना तो मतलब अच्छा लगेगा। फिर मैं ये शाम का टाइम है, हम लोग मतलब बच्चों को ट्यूशन भेज दिए थे, फिर मैं बिस्तर सही करने पे लग गई थी। बच्चे इतना कूदते हैं ना, कि बिस्तर उस्तर इधर उधर कर देते हैं, खिसका देते हैं सारे बिस्तर, उनको सही करना पड़ता है बार बार। हाँ, फिर सारी बिस्तर मैं सही की हूँ, उनको फिर अच्छे से फैला के चादर डाल दूँगी। क्योंकि मतलब मेरा ना आज का जो रूटीन है, सुबह से मैं मतलब रात तक का है। मैं थोड़ा-थोड़ा सारा जितना मतलब कर पाई हूँ आप अब लोग के इधर साथ शेयर चादर कर मतलब रही डाल हूँ। दूँगी ना, तो उस रूम में जाऊँगी। उस रूम में उतना कोई सोता नहीं है ना इस समय, मतलब गर्मी बहुत है, तो एक ही रूम में हम सारे आ जाते हैं। तो मतलब उसमें ना कोई जाता है ना, तो चादर वादर मतलब बार-बार नहीं डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं या सुबह या मतलब शाम को एक बार मतलब चादर झाड़ के बिछा ही देती हूँ। और फिर हमारे यहाँ इतने चूहे हैं कि क्या बताऊँ, ये न्यू चादर मैं मंगाई थी ना, चादर खींच के उसने मतलब चूहे ने काट दिया, क्योंकि इस रूम में बहुत कम आते हैं ना, तो चूहों का घर हो गया है। चूहे बहुत मतलब गंदगी फैला देते, ये मतलब गद्दा भी फाड़ दिए हैं, मैं वही देख रही थी और कहाँ फाड़े। जब मैं चादर झाड़ी ना, तो मतलब इसका जो अंदर का था गद्दे का रुई वगैरह, तो निकल के सब बाहर आ गया था। तो वही मैं सोची कहाँ से निकल रहा है ये सब, तो इसलिए मैं तुरंत सुई धागा लेकर आई हूँ ना, सिल दूँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, सारा निकल जाएगा। और फिर मतलब देखती हूँ कि चूहे फिर फाड़ते हैं नहीं। 2 जगह इतने काट दिए हैं कि इतने ज़्यादा निकल गए थे कि क्या बताएं, इसके अंदर का रुई वगैरह। तो इसको मैं मतलब सुई धागे से सिल दूंगी अच्छे से, तो फिर नहीं निकलेगा। अगर चूहे नहीं फाड़े तो नहीं निकलेगा, अगर फाड़ दिए ना तो दोबारा से सिलना पड़ेगा। इतना परेशान करके रखे हैं कि क्या बताएं। गाइस, आप लोग को पता हो कि चूहे भगाने का कोई मतलब उपाय हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं चूहे से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये देखिए, मतलब न्यू चादर हमारा मतलब फाड़ दिए हैं, इतने मोटे मोटे चूहे हैं कि क्या बताएं। घूमते रहते हैं, इस रूम में लेट जाओ ना तो ऊपर कूद जाते हैं, इतने मोटे मोटे चूहे हैं। वो भागते भी नहीं है, मतलब बहुत कोशिश कर चुकी हूँ ना भगाने के लिए, दवा रखी हूँ, जाल रखी हूँ उनको फंसाने के लिए, जो पिंजड़ा टाइप का आता नहीं है, उसमें मैं रोटी लगाई हूँ, टमाटर लगाई हूँ, मतलब कुछ भी रख दो ना, लेकिन आते नहीं है, उसमें फंसते नहीं है चूहे। और परेशान इतना करते हैं कि क्या, अब तो बच्चों के कपड़े उठा ले जाते हैं, ये श्रृंगारदानी है उसके पीछे कर देते हैं। फिर मैं सुबह आती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, फिर देखती हूँ, फिर मैं उठा के रखती हूँ। फिर यही मैं मेरा काम मतलब चादर होता। वादर झाड़ के बिछा दी हूँ, फिर मैं इसको मतलब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं सुबह आज नहीं की थी।
और फिर इस टाइम कर लो। मैं सुबह शाम किसी टाइम भी मतलब कर लेती हूँ। जैसे सुबह इसका मतलब डस्टिंग कर लेती हूँ ना, झाड़ पोंछ लेती हूँ, तो शाम को फुर्सत होती है। अगर सुबह नहीं करती हूँ तो शाम को कर लेती हूँ, पर कर ज़रूर लेती हूँ, डेली के डेली नहीं तो मतलब इतनी गंदगी हो जाती है कि क्या बताएं। ये मैं सिंगारदानी हटा के बच्चों के कपड़े मतलब निकाल ली थी, फिर उसको मैं साइड में की हूँ। बहुत चूहे हो जाते हैं, वो परेशान कर देते हैं, और फिर मैं जाते भी नहीं है, कर भी क्या सकते हैं हम, उन्हीं के साथ झेलना पड़ता है। और फिर मैं लग गई थी ना कपड़े रखने के लिए, क्योंकि थोड़े से कपड़े मैं हाथ से साफ़ करती हूँ और फिर डाल देती हूँ ना सूखने के लिए। मशीन लगाऊंगी, कपड़े इकट्ठे ज़्यादा हो गए हैं, आज मैं शाम को मशीन लगाऊंगी। अभी इधर का सारा काम समेट लूँगी, फिर मैं मशीन लगाऊंगी। अभी कपड़े डालूंगी, ये सब रख लूँगी, चादर वगैरह तो सब सही हो गया है। और फिर मैं अभी मतलब कपड़े डालने के बाद बेसिंग साफ़ करने पे लग गई हूँ। बेसिंग साफ़ करने के बाद फिर मतलब मशीन वशीन लगाऊंगी, क्योंकि जितना काम होता है ना फिर मैं कर लूँगी। झाड़ू भी लगा चुकी थी इस टाइम में, कपड़े समेटने के बाद झाड़ू मैं संध्या का मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के मतलब आ गई थी उधर का साफ़ सफाई करने के लिए। फिर मैं सोची थी कि ना बेसिंग मतलब मैं सुबह साफ़ कर लूँगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा अभी साफ़ कर लेती हूँ, बाद में साफ़ करने का मतलब ये ना छोड़ूँ कि सुबह कर लूँ। तो इसलिए मैं लग गई थी साफ़ करने में, क्योंकि मैं फटाफट जो चीज़ देखती हूँ ना कि गंदा है उसको फटाफट से मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं कपड़े लेके ना पोछे उससे मैं साफ़ करूँ, क्योंकि पानी नीचे ना गिरे। फिर मैं सोची थी कि कपड़े भी सुबह लगा दूँगी, इस टाइम ना लगाऊँ, फिर भी मैं सोची ना बारिश का मौसम है, मौसम बना के रखा था ना, मैंने कहा कहीं पता नहीं लाइट वाइट रहे ना रहे, तो इसी टाइम लगा दूँगी मैं मशीन भी। कपड़े भी साफ़ कर लूँगी, सुबह का मतलब नहीं रखूँगी कि सुबह मैं लगाऊँ और फिर मतलब बारिश वारिश हो जाए। तो बारिश वारिश हो जाती है ना हमारी इधर, तो लाइट चली जाती है, तो जल्दी आती नहीं है। तो इसीलिए मैं फटाफट से मशीन भी लगा दी हूँ कि मैं मशीन सारे कपड़े धो जाएंगे। सारे मतलब कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ कि एक साथ में सारे कपड़े मैं साथ इधर सूख हो मशीन जाए। में कपड़े मतलब डाल दूंगी ना, सारे बच्चों के मतलब छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा होते हैं, हम लोग के कपड़े कम ही होते हैं, और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वो मतलब दिन में 2-3 बार तो कपड़े ही बदलना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, बच्चों मतलब इधर उधर खेलते हैं, पसीने हो जाते हैं, फिर मतलब देखना पड़ता है ना बच्चों को कि मतलब गंदा कर लिए क्या कर लिए, तो उनको मतलब कपड़े बदलाना पड़ता है ना, तो उनके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर मैं उधर मशीन लगा चुकी थी, फिर मैं आ गई थी इधर कि जब तक कपड़े धोते रहेंगे ना तब तक मैं सब्जी वब्जी कट कर लूँगी। और फिर मैं अभी लाइट थी ना तो मैं सब्जी कट करके छौंका लगा दूँगी सब्जी में, और फिर इधर दूध वूध मतलब देख लूँगी, गरम कर लूँगी। फिर मतलब अभी धूप आरती भी करनी है। मैं केवल मतलब कपड़े डाल दी थी ना, उसके बाद कंघी की हूँ। अभी मैं मेकअप भी नहीं की हूँ, बिंदी सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। अभी मैं ना जब कपड़े उपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है ना, अभी संध्या नहीं हुआ है। अभी मैं सब्जी वब्जी छौंक दूँगी और दूध वूध गर्म कर लेती हूँ ना भगवान जी को पिलाने के लिए, और सुबह के लिए दूध निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चों के लिए दूध और भगवान जी के लिए दूध मतलब गर्म कर लेती हूँ इसी टाइम। और जो दूध रहता है सुबह चाय पानी बनाने के लिए उनको फ्रिज में डाल देती हूँ। सब्जी बनाने के बाद फिर मैं अभी कपड़े निकालूँगी, कपड़े निकाल के मशीन वशीन साफ़ कर लूँगी ना मैं, फिर मतलब हाथ पैर धो के फिर मेकअप वेकअप करके फिर भगवान का धूप आरती करूँगी। क्योंकि मतलब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ इसलिए ना कि लाइट रहती है तो सब्ज़ी बन जाती है। और फिर मतलब जब धूप आरती करके आती हूँ फिर बच्चों को भूख लगी होती है, फिर मैं बच्चों को 8 बजे तक खाना खिला देती हूँ कि मतलब बच्चे खाना खा लेना तो समय से सो जाएं, लेकिन सोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं समय से खाना पानी खिला देती हूँ। तो थोड़ी देर मतलब टीवी वगैरह देखते हैं, उसके बाद दूध दूध दे देती हूँ ना, तो दूध दूध पी लेते हैं। और देर से खाना खाएंगे ना तो दूध पीने का रह जाता है कि दूध कब पिएंगे, इसलिए समय से खिला देती हूँ, फिर बाद में दूध दे देती हूँ, फिर दूध पी के बच्चे सो जाते हैं।
और फिर मैं मतलब हस्बैंड जी देर से आते हैं तो उनको खाना पानी देर से होता है, तब तक बच्चे सो जाते हैं। किसी दिन सो जाते हैं, किसी दिन मतलब जगते रहते हैं। फिर सब्जी उब्जी हो गई थी, मशीन वशीन पोंछ के मैं धूप आरती करके, मतलब ये अभी टाइम हो रहा है 7:45 बज रहे हैं और मैं रोटी बना के भगवान जी का भोग चढ़ा दूँगी। भोग चढ़ाने के बाद फिर बच्चों को दे दूँगी, खा लेंगे, क्योंकि मैं उसमें डाल दी थी ना, सब्ज़ी में प्याज डाल दी थी, तो इसलिए मैं सब्ज़ी का भोग नहीं चढ़ाऊँगी। दही रोटी ऐसे कुछ चढ़ा दूँगी मैं भोग। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक